तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल पर ईरान के हमले का चीन ने किया समर्थन। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने इजराइल का किया विरोध, ईरान के हमले को ठहराया जायज। नेतन्याहू के लिए चीन से झटका। पंजाब में वोटिंग से पहले भाजपा के लिए आई बुरी खबर। ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी पंजाब में कर रही है कमाल, भाजपा का नहीं खुल रहा पंजाब में खाता। ईरान के इजराइल पर हमले से नाराज हुए G17 देश, बोले हमले बंद कर दे ईरान, नहीं तो तनाव बढ़ा तो करेंगे ईरान पर जवाबी कार्रवाई। हिंदू राष्ट्र के लिए सड़कों पर उतरे नेपाल के लोग, तो जमकर पुलिस ने बरसाई लाठियां, 2 मिनट में उतार दिया हिंदू राष्ट्र का भूत। ईरान इजराइल तनाव से शेयर मार्केट हुआ धड़ाम, 15 मिनट में 8 लाख करोड़ रुपए का हुआ निवेशकों को नुकसान। लोकसभा चुनाव से पहले गोदी मीडिया को चुनाव आयोग से लगा झटका। चुनाव आयोग ने गोदी मीडिया के एग्जिट पोल दिखाने पर लगाई रोक, नहीं मानने पर 2 साल की सजा देने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर ईरान ने किया हमला, तो चीन ने ईरान का किया खुलकर समर्थन। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर ईरान ने शनिवार को 300 मिसाइलें दागकर हमला किया। इस हमले के लिए अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देशों ने ईरान की आलोचना की। तो वहीं चीन अलग ही रुख अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के विरोध में उतर आया। चीन ने कहा कि इस जंग की शुरुआत ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल की तरफ से हुई है। चीन ने कहा कि इजराइल ने पिछले दिनों सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया था, जो बेहद ही गलत था, और इसी हमले के बाद ईरान ने अपनी सुरक्षा करने के लिए इजराइल पर हमला किया है। ईरान के समर्थन में चीन उतरते हुए इजराइल को फटकार लगाई और कहा कि इजराइल अगर ऐसे हमले करेगा तो उस पर अन्य देश भी हमला करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल को फटकार संयुक्त राष्ट्र में चीन ने लगा दी है। इससे पहले रूस ने भी ईरान को खुलकर समर्थन देने की बात कही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में वोटिंग से पहले पंजाब लोकसभा चुनाव का सर्वे आया सामने। कांग्रेस पार्टी कर रही है पंजाब में कमाल, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में लोकसभा चुनाव की 13 सीटें हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस मुख्य मैदान में है। लेकिन खबर सामने आ रही दोस्तों कि पंजाब में वोटिंग से पहले पंजाब की सभी सीटों का सर्वे आ गया है और इस सर्वे ने पूरे देश की पार्टियों को चौंका दिया है। इस सर्वे में कांग्रेस पार्टी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब की सभी लोकसभा सीटों को लेकर एबीपी न्यूज ने सी वोटर ओपिनियन पोल कराया है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार सबसे कम सीटें बीजेपी जीत रही है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब की 13 में से मात्र 1 सीट पर बीजेपी इस बार जीत सकती है, जबकि 4 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है और 8 सीटें कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जा रही है, जबकि अकाली दल का यहां पर खाता तक नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी मात्र 1 सीट ही पंजाब में जीत रही है और 0 भी ये सीट हो सकती है। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी कमाल कर रही है और भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले से G20 देशों को लगी मिर्ची, बोले हमले बंद करे ईरान, वरना तनाव बढ़ा तो हम करेंगे जवाबी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के बाद से दुनिया भर में एक और युद्ध शुरू होने की आशंका बढ़ गई है, जिसको लेकर रविवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा था कि दुनिया अब एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं अब इस मामले को लेकर इजराइल के समर्थन वाले G70 देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। G70 देशों ने कहा है कि इस हमले के बाद अनियंत्रित तनाव बढ़ने से खतरा पैदा हो सकता है। G7 देशों ने कहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमले बंद नहीं किए तो हमको सामने आना पड़ेगा और ईरान पर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू राष्ट्र के लिए सड़कों पर उतरे नेपाल के लोग, तो जमकर पड़ी लाठियां। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग रफ्तार पकड़ रही है। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी काठमांडू पहुंचकर प्रदर्शन किए। इस दौरान पुलिस और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों के बीच संघर्ष हुआ। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भी चलाई। 2007 से पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2006 में राजशाही के खिलाफ आवाज उठने लगी।
लगी और भयंकर पूर्ण प्रदर्शन होने लगे। इसके बाद राजा को अपनी सारी शक्तियां देश की संसद को सौंपनी पड़ी थी और 2007 में नेपाल ने खुद को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान इजराइल तनाव से शेयर मार्केट हुआ धड़ाम, 15 मिनट में 8 लाख करोड़ हुए तबाह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान इजराइल में चल रही तनातनी के बीच सोमवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट हुई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 736 अंक गिरकर 73,508 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 234 अंक फिसलकर 22,285 पर आ गया। 12 अप्रैल को पिछले कारोबारी सत्र में दर्ज किए गए 399.67 लाख करोड़ रुपये की तुलना में निवेशकों का 8.21 लाख करोड़ रुपया स्वाह हो गया। ये घटकर 391.46 लाख करोड़ रुपये पर आ गया। टाटा मोटर्स, बजाज इनफर्स, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी और एसबीआई जैसे स्टॉक आगे रहे। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 3% तक गिरा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 21 पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, कहा जनता का विश्वास कम हो रहा है, हम दबाव में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 पूर्व जजों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लोकसभा चुनाव से पहले एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने देश के मौजूदा हालात में न्यायपालिका पर दबाव बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि न्याय प्रणाली में अब जनता का विश्वास कम हो रहा है। इस चिट्ठी को लिखने वालों में 17 हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं और आपको बता दें कि बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इन सभी जजों ने 14 अप्रैल को एक सामूहिक पत्र में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से जो कुछ भी कहा वो देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पूर्व 21 जजों ने लिखा कि कुछ गुटों द्वारा सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर हम चिंतित हैं। हमारे संज्ञान में आया है कि संकीर्ण राजनीति हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित ये तत्व कोशिश कर रहे हैं कि हमारी न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम किया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने जताई अपने परमाणु बमों पर हमले की आशंका, जांच के लिए ठिकाने किए बंद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर ईरान की 300 मिसाइलें दागने के बाद अब दुनिया भर के देशों को ये चिंता सता रही है कि इसके जवाब में इजराइल या कौन सा देश कौन सा बड़ा कदम उठाएगा। वहीं आपको बता दें कि खबर आ रही है दोस्तों कि इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमले की आशंका जताई है। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने परमाणु ठिकानों की जांच करने वाले अधिकारियों को भी 2-3 दिन जांच करने नहीं दी है। उसको शक है कि कभी भी इजराइल या अमेरिका मिलकर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं, जिससे उसके लोग की जान जा सकती है। इसलिए ईरान ने परमाणु ठिकानों की जांच करने वाले अधिकारियों को जांच करने पर अभी रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमले की आशंका जताई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले गोदी मीडिया को लगा झटका। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल दिखाने पर लगाई रोक, नहीं माने तो होगी 2 साल की जेल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले गोदी मीडिया को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने गोदी मीडिया को एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि जब तक सभी राज्यों की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक कोई भी न्यूज चैनल अगर एग्जिट पोल दिखाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगा दी है और सभी न्यूज चैनलों को आदेश की सूची भेज दी है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे मना करने के बाद भी अगर कोई न्यूज चैनल एग्जिट पोल दिखाता है और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको 2 साल की जेल की सजा होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो गोदी मीडिया के लिए बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल पर हमला करने के बाद भारत सरकार की ईरान ने मानी बात। 17 इंडियन क्रू मेंबर को छोड़ने के लिए ईरान हुआ तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन तथा इसके बाद मध्य पूर्व में पैदा हुए हालात से दुनिया भर को उभारने के लिए मोदी सरकार ने इस पर चिंता जताई। ऐसे में ईरान के कब्जे वाले ईरानी जहाज में सवार 17 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने चिंता जताई और अब विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो 17 भारतीय चालक दल इजराइल के जहाज पर सवार होकर भारत आ रहे थे उनको छोड़ने की बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने इन सभी को अभी छोड़ने की बात तो नहीं कही है, लेकिन इनसे मिलने की इजाज़त भारत के अधिकारियों को दे दी है। बीते दिनों ही इजराइल के जहाज पर 17 इंडियन क्रू मेंबर बैठकर भारत आ रहे थे और ईरान ने इजराइल के जहाज को कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद भारत सरकार ने 17 इंडियन क्रू मेंबर को छोड़ने की ईरान से अपील की थी। तो ईरान ने अभी छोड़ने के
लिए तो नहीं कहा है, लेकिन इन सभी से मिलने की परमिशन भारतीयों को दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रात भर पूछताछ नहीं कर सकती ईडी, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बुजुर्ग व्यवसायी से रात भर पूछताछ के लिए ईडी को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सोने का अधिकार एक बुनियादी मानवता का अधिकार है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मामला यूं है कि बुजुर्ग व्यवसायी ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि उससे रात से अगली सुबह 3:30 बजे तक पूछताछ की गई, फिर सवेरे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई और कहा कि आप रात में किसी से भी पूछताछ नहीं कर सकते, क्योंकि रात में सोने का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है।